बावजूद इसके केशव प्रसाद मौर्य जी जब अखिलेश यादव जाते हैं स्नान करने के लिए, नेता प्रतिपक्ष, तो उनको हर जगह कमियां ही कमियां दिखती है। कुछ तो कमी रह गई होगी आपकी तरफ से। अगर दृष्टि दोष और मानसिक रोग या दोनों हो तो कितनी भी अच्छी चीज होगी तो दिखाई भी सही नहीं देगी, वह बात समझ में भी सही से नहीं आती है। और श्री अखिलेश यादव जी को मैं ये कहूंगा कि दृष्टि दोष और मानसिक रोग महाकुंभ जैसे आस्था के महापर्व को लेकर के लगातार उनकी बहुत ही आस्था को चोट पहुंचाने वाली जहरीली टिप्पणियां आती रही हैं। मैंने कहा एक बार परिवार के साथ, अपने पार्टी के लोगों के साथ महाकुंभ में आकर डुबकी लगाए। वो गए, डुबकी भी लगाए, लेकिन अभी भी उनका विकार बाकी है। मैं चाहूंगा एक और स्नान एक बार कर लें। अच्छा, तो लोग तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनके महाकुंभ नहीं आने को लेकर इतना माहौल बनाया कि दबाव में आकर उनको आना पड़ गया वहां। हमको माहौल बनाने की जरूरत नहीं है, देश और प्रदेश की जनता ने ही ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि महाकुंभ या कोई भारतीय जनता पार्टी का महाआयोजन नहीं है। ये आस्था का महापर्व है और सदियों से, युगों से होता रहा है। और इसमें अनगिनत संख्या में, मतलब पूज्य साधु संत तो आते ही हैं, लेकिन श्रद्धालु भी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। 2025 का महाकुंभ अपने आप में एक अलौकिक आनंद प्रदान करने वाला है। संयोग ऐसा बताया जाता है कि 144 वर्षों के बाद ऐसा संयोग आया है। और इस बार के महाकुंभ में मैं देख रहा हूं कि जहां पूज्य संत, बड़े बुजुर्ग तो आते ही हैं, युवा पीढ़ी उमड़ पड़ी है महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए। और वह केवल उत्तर प्रदेश से नहीं, देश से नहीं, दुनिया के दूसरे देशों से भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। हम सबका स्वागत करते हैं और सभी से ही अपील करेंगे, हम टाइम्स नाउ और नवभारत के मंच से, कि इस पर ओछी टिप्पणी ना करें, इस पर आस्था को चोट पहुंचाने का प्रयास ना करें। महाकुंभ सबका आयोजन है, सब लोग मिलकर के उसकी सफलता की कामना करें, प्रार्थना करें। और सरकार की ओर से, डबल इंजन सरकार की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में हम लोगों ने जितनी अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सकती थी वो करने का प्रयास किया है। और अभी तक हमारे 2 महा स्नान, जिसको इस बार अमृत स्नान के रूप में नामकरण हमारे पूज्य संतों ने रखा है, ये पौष पूर्णिमा का और मकर संक्रांति का हो चुका है। जो महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान माना जाता है वो मौनी अमावस्या का स्नान माना जाता है। मौनी अमावस्या कल है। मैं गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ, वहाँ बेड़ी माधव भगवान प्रयागराज में मान्यता के अनुसार वही सारी व्यवस्था संभालते हैं। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जो महास्नान का ये मौनी अमावस्या का पर्व है, ये सकुशल संपन्न हो। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अखिलेश यादव जी की जो दृष्टि है वो ठीक नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं यहाँ कि अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि भाई धर्म तो व्यक्तिगत आस्था की चीज होती है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से ये पूरा आयोजन कर रही है या जिस तरीके से इसको पेश कर रही है, उसने पूरा राजनीतिक रंग दे दिया है। वो बहुत जलन महसूस कर रहे हैं कि जब वह मुख्यमंत्री थे 2013 में, जब महाकुंभ हुआ था, वह कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। सारा महाकुंभ का आयोजन मोहम्मद आजम खां, उनके चचा जो थे, उनको सौंप करके और लखनऊ में सो रहे थे। मेहनत करना वो जानते नहीं। हमारी सरकार के मुखिया भी और हमारी सरकार के जो मंत्रिपरिषद के साथी लगातार महाकुंभ के आयोजन की सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये जलन ठीक नहीं है। वो व्यवस्था नहीं कर पाए, उसके लिए उनको शर्मिंदा होना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। हमने 2019 का अर्धकुंभ कराया है, शानदार ढंग से हुआ है। 24 करोड़ लोग आए थे, डुबकी लगाए थे। 2025 के महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। और जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ रहा है, हो सकता है हमारा आंकड़ा छोटा पड़ जाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने बहुत शानदार इंतजाम किया, लेकिन अखिलेश यादव जब भी कुंभ जाते हैं या कुंभ की चर्चा जब जब करते हैं, वो कहते हैं कि भाई आयोजन कैसे होता है वो तो 2013 के आयोजन से सीखना चाहिए। और आप लोग तो कम्युनल आयोजन कर रहे हैं, सेकुलर आयोजन तो आजम खान ने किया था। उनके कार्यकाल में शायद मैं उसको याद करना नहीं चाहता। 2025 का महाकुंभ का इतना बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, आयोजन चल रहा है। उनके कार्यकाल में अव्यवस्था के कारण
एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। कई हमारे श्रद्धालु उसमें मारे भी गए थे। उसके लिए कभी क्षमा नहीं कर सकते हम। उसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से। 2013 की प्रशंसा करने के लिए उनके पास कोई मतलब अधिकार नहीं है। उन्होंने अव्यवस्था के कारण से जो दुर्घटना हुई थी, जो लापरवाही उनकी सरकार के समय हुई थी, वो अब मैं याद नहीं करना चाहता। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब सरकार में बैठो तो तुष्टीकरण की राजनीति मत करो। जब सरकार में बैठो तो आस्था को चोट पहुंचाने का काम मत करो। विकास के नाम पर केवल घोटाला किया था उनकी सरकार के समय। मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि 2013 के महाकुंभ से बहुत बेहतरीन 2019 का अर्धकुंभ संपन्न हो चुका है, और उसमें भी ये डुबकी लगाने गए थे। भाजपा के डर के मारे जाते हैं। अच्छा, लेकिन अब आपने कहा अखिलेश यादव तो गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे नेता हैं जो न राम मंदिर गए और न महाकुंभ आ रहे हैं। राहुल गांधी भी नहीं आए अभी तक। सबका स्वागत है जो आना चाहते हैं। दूर बैठ करके बहुत टिप्पणी कर चुके हैं, अब आवें, आस्था की डुबकी लगावें। और यहाँ राजनीति करने का स्थान नहीं है, ये महाकुंभ है। और महाकुंभ में जो सैलाब उमड़ रहा है, अगर उसको देखेंगे तो उनको स्वयं समझ में आएगा। वो डर डर के आ रहे हैं डेली, चूंकि आप सब दिखा भी रहे हैं कि महाकुंभ में कोई रास्ता ऐसा नहीं जिस रास्ते में सैलाब नहीं उमड़ा है। मतलब एक तरह से श्रद्धालुओं का महासागर भी महाकुंभ क्षेत्र में है। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो नेता महाकुंभ से अभी इन्होंने दूरी बना रखी है, अब बहुत सारे लोगों ने राम मंदिर भी जाना जरूरी नहीं समझा, जबकि इस देश का जो बहुसंख्यक समुदाय है उसकी बहुत गहरी आस्था इन दोनों ही जगहों को लेकर रही है। तो ऐसे लोग किस दबाव में या किस वजह से नहीं आना चाहते? देखिए, उनको लगता है कि जितने भी श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बन गया है तो उनको लगता है कि उनका वोट बैंक उनसे नाराज हो जाएगा। महाकुंभ का इतना जबरदस्त आयोजन हो गया है, उसकी इतनी तैयारी हो चुकी, इतने लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं, तो वो वोट बैंक बचाने के चक्कर में इस प्रकार का आचरण करते हैं। लेकिन मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि चाहे वह कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, या भाजपा विरोधी अन्य दलों के लोग हों, उनको अब ये समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे तो जनता विषय पे राजनीतिक बातें नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं, विषय पे राजनीतिक बातें नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि आस्था के विषय को राजनीतिक दृष्टि से ना देखें। हम आस्था के इस महाकुंभ को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। हमारी श्रद्धा है, हम डुबकी लगाने जाते हैं। हमारी श्रद्धा है, हम वहां स्वागत करते हैं। हमारी श्रद्धा है कि हम कई प्रकार के जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको सुविधा प्रदान कर रहे हैं। हमने आकाश मार्ग हो, रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, सभी रास्तों से प्रयागराज पहुंचने के जितने अच्छे से अच्छे कदम उठाए जा सकते हैं डबल इंजन सरकार के माध्यम से, वह उठाए गए हैं। और दोनों सरकारों का खजाना महाकुंभ की सफलता के लिए खुला हुआ है। आप कह रहे हैं कि आस्था का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन यही आरोप आपके ऊपर लगते रहे हैं कि आप आस्था का राजनीतिकरण करते रहे हैं। बीजेपी जो भी करती है उसके पीछे उसका एक राजनीतिक एजेंडा होता है, और इसी एजेंडे के तहत बहुत सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। अब जैसे संभल का मामला है, उसमें कहा जा रहा है कि जहां आप खुदाई कर रहे हैं सबके पीछे एक राजनीतिक एजेंडा है। देखिए, ये मानसिक रोग और दृष्टि दोष मैं क्यों कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि पहले ये इलाज करा लें, उसके बाद बात करने के लिए बैठें। और मैं उनसे खुली डिबेट करने के लिए तैयार हूं। जो भी दल का नेता बैठना चाहे, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। संभल का मामला हो, अयोध्या का मामला हो, मथुरा का मामला हो, काशी का मामला हो, माननीय न्यायालय के समक्ष जो मामले विचाराधीन है उसमें बयानबाजी शोभा देती है क्या? अगर माननीय न्यायालय कोई आदेश दिया, उस पर कोई कार्रवाई हो रही है और उस पर सरकार से सवाल, क्या हम माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन ना कर रहे हैं? ये चाहते हैं जैसा वो कर रहे थे। हाँ, लेकिन नहीं, वो ठीक है, वो कोर्ट ने कहा उसके हिसाब से चीजें हो रही है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आपने वहां कार्रवाई की, वो कह रहे हैं कि भाई ये पूरी तरीके से सरकार की सोची समझी साजिश के तहत ये सारी चीजें हुई, और आपने जानबूझकर इस तरह का माहौल खराब किया जिसका एक मैसेज जाए और उसका आप राजनीतिक लाभ उठाएं। देखिए, समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों की पार्टी है। उनके विधायक सांसद इससे अछूते नहीं हैं। उनके सांसद और विधायकों के आपसी संघर्ष
वहां राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में बवाल हुआ।